तृतीयः श्लोकः। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। सन्धियुक्तपदानि। कुलमर्थपरस्य, कुलम् अधिकम् अर्थपरस्य, नराधिपस्य, नर अधिकम् अधिपस्य। श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अथ श्लोकस्य आशयं पश्यामः। आगच्छन्तु। इदानीं तृतीयः श्लोकः अन्वयादयः भवद्भिः दृष्टाः। अस्य श्लोकस्य आशयं पश्यामः। कथ्यते लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्ध का, लोभी व्यक्ति का यश, कीर्ति, फेम नष्ट होता है। कैसे कैसे लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो सकता है? लोभिनः पुरुषस्य मनुष्यस्य यशः कथं नश्यति? तत् कथमिति चेत् लुब्धः मनुष्यः, लोभी मनुष्यः अन्यत् किमपि न पश्यति। स्वार्थतात्पर्यं, स्वार्थ इच्छा एव तेन दृश्यते। वो केवल अपनी स्वार्थ, लोभ, स्वार्थता ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। मेरी प्रवृत्ति से, मेरे काम से दूसरों को क्या हानि पहुंचती है, क्या हानि उनको हो सकती है, ये नहीं देखता है। अपना काम अच्छा हो बुरा हो कुछ नहीं देखता, अपना स्वार्थता ही उसके सामने है। मुझे ये पाना है, ये हासिल करना है, उस लक्ष्य मात्र को देखकर आगे बढ़ता है। देखो रावण का एकमात्र लक्ष्य था कि अपना पावर, शक्ति पूरी दुनिया में होना चाहिए, सारी दुनिया को अपनी अधीनता में करना चाहिए। वो उसका नाश का कारण बन गया। उसका नाम नहीं मिला, उसका बदनामी ही मिला है, बदनाम हो गया उसका नाम। तो अतः उच्यते लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पुनः कथ्यते पिशुनस्य मैत्री नश्यति। पिशुनः इत्युक्ते कः भवति? चुगली करने वाला। चुगली करना मतलब इधर की बात उधर बोलना, उधर की बात इधर बोलना, ऐसे करने वाले का मैत्री नश्यति, नष्ट होता है, दोस्ती। तो देखो हमारे दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त, इनमें से एक चुगली करने वाला है।
तो जब यहाँ रहता है उधर की बात इधर बोलते हैं, और जब उधर चला जाता है तो इधर की बात वहां बोल देते हैं। सो ऐसे लोगों को कोई अपना दोस्त बनाएगा जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जिसमें विश्वास्यता नहीं है। यस्य विश्वास्यता एव नास्ति तेन सह कोऽपि मैत्रीं न करोति, अतः तस्य मैत्री नश्येत एव, उसकी मैत्री नष्ट हो जाएगी। अतः उच्यते पिशुनस्य मैत्री नश्यति। पुनः किम् उच्यते? नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति। नष्टक्रिया इत्युक्ते कः भवति? को वार्थः नष्टक्रियशब्दस्य? नष्टा क्रिया यस्य सः, जिसका काम नष्ट हो गया, मतलब जो कुछ भी काम नहीं करता है, किमपि न करोति, केवलम् अलसः भूत्वा गृहे उपविशति, खादति, सोबिति, टीवी चलचित्रं पश्यति, किमपि वदति, करोति, एवमेव चलति, स्वजीवनम् अग्रे नेति। सः भवति नष्टक्रियः, यः कार्यं न करोति, जो कुछ भी काम नहीं करता है वो है नष्टक्रिय। उसका नष्टक्रिय का क्या होता है? कुलम नश्यति, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है, घर का नाश होता है। कैसे? परिवार का नाश होता है। कैसे? मान लो एक आदमी कुछ काम नहीं करता है, घर में ही बैठा रहता है, क्या होगा? घर में कुछ पैसा होगा, कुछ चीजें होगा, जब तक वो खत्म होगा तब तक घर चलेगा। उसके बाद देखो कुछ सोना है घर में, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको बेच देगा, तस्य विक्रयणं करोति, तेन धनं प्राप्नोति, उससे पैसा मिलता है। उस पैसे से कुछ दिन और चलेगा, घर वो भी खत्म हो जाएगा। पैसा तो ऐसे एक चीज होते है, तो हम सीखे ना, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। लेकिन धनम तो ऐसा नहीं है, खर्च करने से बढ़ता नहीं है, खर्च करने से कम होता जाता है। तो कुछ देर के बाद ये पैसा भी कम हो जाएगा। तो फिर लैंड होगा, उसको बेच देगा, कुछ दिन उस पैसे से चलेगा। पैसे बेच के सारे जो भी अपने पास है सब तत्सर्वस्य वस्तुनः विक्रयणं कृत्वा जीवितम् अग्रे नेति। अन्ते लास्ट में कुछ नहीं होगा बेचने के लिए। तब क्या होगा? उसका घर खुद जिसमें रहता है वो बेचना पड़ेगा, वो बेच देगा। तब घर वाले सब उसको छोड़ के चला जाएगा, तब तक परिवार का नाश हो जाएगा। अतः उच्यते नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति। पुनः किम् उच्यते? अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। अर्थपरः, अर्थ इति शब्दस्य अर्थः अस्ति धनम्। अर्थपरः इत्यस्य कः अर्थः? जो व्यक्ति अर्थ कमाने के लिए तत्पर है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जो रहता है, वो व्यक्ति, उसका क्या नष्ट होता है? तस्य किं नश्यति? अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। उसका धर्म नष्ट होता है। धर्म मतलब सदाचार, अच्छा व्यवहार। जो भी अच्छा काम किया जाता है, मनुष्य अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करता है, उसको हम धर्म बोलता है। अपना कर्तव्य या अच्छा काम, वो है धर्म। तो अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। जो पैसे के लालच में रहता है, उसका धर्म नष्ट होता है, क्योंकि वो धर्म के बारे में या अधर्म के बारे में नहीं सोचते। मेरा काम धार्मिक है या अधार्मिक है, कभी नहीं सोचेगा। सिर्फ उसके मन में एकमात्र लक्ष्य होगा कि पैसा कमाना है, अर्थ संपादनम करणीयम, एषा एव एकमात्रा इच्छा तस्य मनसि, तस्य मनुष्यस्य मनसि भवेत्। अतः तस्य धर्मः नष्टः भविष्यति, क्योंकि पैसा कमाने के लिए वो अधार्मिक रास्ते में चला जाएगा, अधार्मिक काम करेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ पैसा कमाना ही चाहेगा। इसलिए कहता है अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। ऐसे व्यक्तियों का धर्म नष्ट हो जाएगा।
पुनः किम् उच्यते? विद्याफलं व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफलं नष्ट होता है। व्यसनिनः मनुष्यस्य विद्याफलं नश्यति। जो व्यक्ति व्यसनी है, व्यसनी इत्युक्ते अर्थद्वयमस्ति। एक है दुखी, शोक से युक्त, शोक संतप्त रहना। दूसरा अर्थ है जो हमारे शास्त्रों में कही गई षड्व्यसन, षड्व्यसनानि सन्ति। एडिशन, चाहे एडिशन मान लो, एडिक्टेड पर्सन, कुछ लोग शराब में एडिक्टेड होता है, कुछ लोग जुआ खेलने में एडिशन होता है। तो ऐसे जो व्यसनी व्यक्ति है, उस प्रकार के मनुष्यों का किम नश्यति? विद्या फलम नश्यति। विद्या, नॉलेज सीख नहीं सकते। सपोज मान लो, एकम् उदाहरणं वदामि। अस्माकं गृहे कापि आपत्तिः आगता, हमारे घर में कुछ आपत्ति हुई, मानो किसी का डेथ, हमारे जो प्रियतम है, बहुत क्लोज है, उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। हमारी परीक्षा है नेक्स्ट डे, क्या होगा? शोक संतप्त रहेंगे, हम दुखी रहेंगे बहुत। उस दुख के साथ दुखी होकर हम परीक्षा लिखने जाते हैं। क्या होगा परीक्षा में? सोचो, हम जो भी सीखे बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, बहुत कुछ पहले, लेकिन कुछ भी हमारा याद में नहीं आया, कुछ भी हम लिख नहीं पाते, हमारा विद्या नष्ट हो जाता है। तो व्यसनिनः पुरुषस्य विद्याफलं नश्यति, नष्ट हो जाएगा। हमेशा जो दुखी रहता है या एडिक्टेड, किसी भी चीज में एडिशन है किसी का, तो उस व्यक्ति का नॉलेज, विद्या सही समय पर काम नहीं आती है। तो विद्या किस लिए होते हैं? जो हम सीखे हैं वो जब हमें जरूरत है उसका, वो हम उसका इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके। पुस्तकस्थातु या विद्या, वो विद्या न भवति। पुस्तक में स्थित विद्या विद्या नहीं है। जो सही वक्त पर काम आती है वो विद्या विद्या होती है। लेकिन व्यसनी व्यक्ति का, व्यसनिनः पुरुषस्य विद्या फलं न ददाति, तस्य विद्या फलं नश्यति। उसका विद्या काम नहीं आएगा, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। ये है इसका अर्थ। पुनः किम उच्यते? फिर क्या बोलता है? कृपणस्य सौख्यम, बोलने की जरूरत नहीं है। कृपणस्य मनुष्यस्य सौख्यम नश्यति। कृपणः, कृपणः इत्युक्ते कंजूस, मैसर। कंजूसी व्यक्तियों का तो बोलना ही नहीं, कभी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, कदापि सुखम न अनुभविष्यति। तादृशः कृपणः मनुष्य। एक छोटी सी कहानी नहीं, घटना बताता हूँ। मेरे गांव में एक मनुष्य, बहुत धनी, रिच, बहुत पैसा है, लाखों रुपया है उसके पास, बहुत बड़ा जमीन है, और उस जमीन में एक घर, उसको घर नहीं बना सकते, क्या हम बोलते हैं, हर झोपड़ी बनाकर उसमें रहता था। बहुत पैसा है बैंक में, लाखों है। तो वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं था, क्योंकि उसका सोच था कि अगर किसी से मिले तो वो घर में आएगा, इनवाइट करेगा किसी फंक्शन में, शादी में, वो हाउस वार्मिंग में वगैरह वगैरह, तो उसको चंदा देना पड़ेगा, उसको डोनेशन देना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए किसी से मिलता जुलता नहीं था, अकेला रहता था। कुछ खाना वाना भी खास नहीं खरीदता था, कुछ बनाता भी नहीं था, जो इधर उधर से मिलता है उससे चलता था, क्योंकि पैसा खर्च हो जाए। कपड़ा भी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, जो पुराना कपड़ा फेंकते हैं वो सब ले आके वही पहनता था, क्योंकि पैसा खर्च हो। कुछ बीमारी आने से हॉस्पिटल नहीं जाता था, पैसा खर्च हो।
अच्छा घर नहीं बना पाता, पैसा खर्च होगा, तो लास्ट में क्या, इसलिए किसी से वो मिलता जुलता नहीं था, इसलिए दूसरे लोग भी उससे मिलना जुलना सब छोड़ दिया, कि उसका खबर पूछना सब छोड़ दिया, क्योंकि उसका इच्छा ही नहीं है उसको, वो किसी से मिलता भी नहीं। ऐसे चल रहा था, एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति का कुछ बीमारियां, बीमार हो गया। वो सोचा चलो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए वो अपना झोपड़ी में ही रहा, बाहर नहीं निकला। इसलिए दूसरे लोगों को भी पता नहीं चला कि उसका बीमारी है, वो बीमार है। ऐसे कुछ दिन चला। उसके बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गया, बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, कम नहीं हुआ। ये सोच रहा था हॉस्पिटल जाए तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, अरे मैं बिना खा के पी के जो पैसा बनाया वो तो हॉस्पिटल वाले ले जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। लेकिन 1 हफ्ता हो गया, ऐसी भयंकर बीमारी हो गई कि वो उठ नहीं पाया, बिस्तर पर ही पड़ गया। इसलिए वो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाया। दूसरे लोगों के संपर्क में वो कभी नहीं रहता था, इसलिए दूसरे लोग भी सोचा था चलो वो अपने लेवल पर अपने घर पर रहा होगा यूजुअली, इसलिए कोई पूछताछ भी नहीं किया, कोई आता भी नहीं था उसके घर में। अंत में 4-5 और दिन के बाद वहीं लेटा था में बीमार और मर गया। देखो इस घटना में, इससे हमें क्या पता चला, उसके पास बहुत पैसा था, लाख बैंक में, लेकिन वो आदमी कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है, कभी भी। ना अच्छा खाना खाया, ना अच्छा घर में रहा, ना लोगों से मिलजुल कर जो निर्वृत्ति अनुभूति आनंद मिलता है वो भी नहीं मिला उसको, कुछ भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला, कदापि सुखम न अनुभूतं। अतएव अत्र उच्यते कृपणस्य सौख्यं नश्यति, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। पुनः उच्यते राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। सचिवः मंत्री, प्रमत्त सचिवः पागल मंत्री या दुष्ट मंत्री, ऐसे मंत्री वाला राजा। प्रमत्त सचिवः नराधिपः, दुष्ट मंत्री वाला राजा, जिस राजा का मंत्री दुष्ट है। मंत्री का मतलब क्या होता है? मंत्रणा देने वाला, उपदेश देने वाला, मंत्रणम करोति इति मंत्री। राजा का शासन के कार्यों में उपदेश देने वाला व्यक्ति है मंत्री। और वो मंत्री दुष्ट है तो क्या होगा? दुष्ट उपदेश देगा, गलत उपदेश देगा। वो अपने दुश्मनों के साथ मिलकर राजा को फंसाने के लिए गलत उपदेश देगा, तो राजा उसके अनुसार काम करेगा। मंत्री पर विश्वास है इसलिए मंत्री बनाया है, तो क्या होगा? राज्य नष्ट हो जाएगा, दुश्मन लोग आक्रमण करेगा, राजा का हार हो जाएगा। तो अतः उच्यते प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। दुष्ट मंत्री वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे मंत्री को कभी मंत्री नहीं बनाना चाहिए। राजा को एक क्षमता होनी चाहिए कि आदमी को पहचाने, आदमी का पहचान हो ये अच्छा है या बुरा। सो टोटल पूरा देखे श्लोक का मतलब क्या होता है, एक बार ब्रीफली बताता हूँ। कभी भी लोभ नहीं करना, क्योंकि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगली करने वाले का दोस्ती नष्ट हो जाता है, कोई दोस्ती नहीं करेगा।
नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, काम नहीं करने वाला व्यक्ति का कुलम परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे आलस नहीं होना चाहिए मनुष्य को। अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, पैसे के चक्कर में रहने वाला, पैसा कमाने के ही चक्कर में रहने वाला व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे पैसा कमाने की ही लालच में मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। विद्या फलम व्यसनीय, व्यसनी व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाता है, इसलिए कभी भी व्यसनी न हो। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट होता है, इसलिए कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, दुष्ट मंत्री वाला राजा का राज्यम नष्ट होता है। तो ऐसे लोगों से हमें मंत्रणा या उपदेश नहीं लेना चाहिए जो दुष्ट है। यह है इस श्लोक का आशय। इदानीं वयं चतुर्थं श्लोकं पश्यामः। पश्यतु।